हर दिन लाखों ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं एक ड्रीम को लेके टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। लेकिन सच्चाई आपको पता है, मोस्ट ऑफ देम नेवर मेक इट। वो पैसा भी खोते हैं, कॉन्फिडेंस भी खोते हैं और बहुत से लोग उम्मीद भी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे फ्लेक्स भी नहीं कर रहे, ना तो प्रॉफिट दिखा रहे, लेकिन हर महीने वो मार्केट से क्वाइटली पैसे निकालते हैं। अब सवाल ये है, हु आर दिस पीपल, व्हाट डू दे नो that others don't? Why does the same market destroys one person and reward another? क्या इसको हम लोग लक बोल सकते हैं या फिर टाइम बोल सकते हैं? और it is something deeper, something hidden, जिसके बारे में किसी ने तुम्हें कभी बताया नहीं है। What if I told you कि आपको प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको फैंसी इंडिकेटर या फिर कोई आपके पास मैजिकल स्ट्रैटेजी होगी तभी आप लोग प्रो ट्रेडर बन सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्टकट्स, we are going to talk about control over your emotion, your capital and your decision। क्योंकि जब तुम इन तीनों को कंट्रोल करना सीखते हो तब आप मार्केट में एक बादशाह बनोगे। और उसी के साथ इस वीडियो में आपको साथ 3 पिलर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आपने उन 3 पिलर में से एक पिलर को भी मिस किया तो आप कभी भी टॉप पे नहीं बन सकते, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो वीडियो को एंड तक देखो और जो एंड में मैंने आपको जो बताया ना उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी यही सोचता था कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, मतलब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने RSI ट्राई किया, मैग्नी ट्राई किया, MACD जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रेकआउट प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज बोलूँ, सुपर ट्रेंड बोलूँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया बट नथिंग वर्क। फिर मुझे एक शॉकिंग डाटा मिलता है। अकॉर्डिंग टू NSE 80% इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी कैपिटल 6 मंथ्स में खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से नहीं लड़ रहे, दे आर फाइटिंग देयर ओन। मार्केट तुम्हारे एनालिसिस से नहीं चलता, दे लूज बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल मनी। और यही सच है कि आप सोच रहे हो, आपके सोचने से मार्केट नहीं चल रहा कि किस तरीके से हम सोच रहे, किस तरीके से हम प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा। मार्केट को जो चलाएगा वो तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे मार्केट को। तो बिकम अ प्रो ट्रेडर यू नीड टू बिल्ड योर फाउंडेशन ऑन दीज unskippable pillars, and if you skip even one you will never reach the top। तो स्टार्ट करते फर्स्ट पॉइंट से। जो थर्ड पॉइंट होगा वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन से। अब डिसिप्लिन को मैं बोलता हूँ द साइलेंट स्किल। डिसिप्लिन हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक इनविजिबल बैकबोन होती है। तुम्हारे पास हो सकता है एक बेस्ट एनालिसिस हो, एनालिसिस करके बैठे हो मार्केट में, बट विदाउट डिसिप्लिन यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। सोचो एग्जाम्पल के लिए, तुम हर रोज 10 रैंडम ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सेटअप सही लग रहा है इसलिए कर रहे हो, और 3 आप लोग जीत रहे हो, 7 हार रहे हो। तो दैट्स नॉट अ ट्रेडिंग, दैट्स अ गैम्बलिंग। क्योंकि आप लगने पे ट्रेड कर रहे हो, लगने पे ट्रेड नहीं करना आपको। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है उसके पास एक प्लान होता है और उसको एग्जैक्टली पता होता है कब एंट्री करनी है। इवन इफ ही मिस अ ट्रेड ही डजंट केयर। क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि हर रोज ही ट्रेड करना है हमें, नहीं। कभी कभी अगर सेटअप नहीं बन रहा है तब आपको छोड़ना भी पड़ेगा, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर वो बनेगा हमारे अकॉर्डिंग तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, आपका सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? कि 15 मिनट्स की कैंडल जब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग एंट्री करोगे, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम भी होना चाहिए। ये आपका सिंपल सा रूल है। तुम बैठे हुए हो, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, मार्केट ओपन हुआ, आधा घंटा हुआ कुछ नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक आपकी एंट्री नहीं हुई, 2 घंटे हुए कुछ भी नहीं हुआ, फिर अचानक कैंडल ब्रेक्स विथ 2x वॉल्यूम, यू एंटर एंड देन बूम। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। कि आपने वेट किया पेशेंस के साथ, आपने डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। आपने वेट किया, जब तक आपका परफेक्ट सेटअप नहीं बनता आप लोग वेट करोगे, उसके बाद जाके आपको एंट्री बनानी है। देखो, जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना वो फेल इस वजह से नहीं होते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो खुद के रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते। सेकेंड पिलर दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। मैं इसको बोलता हूँ द रियल गेम। अगर आपका 40-30% भी विन रेट होगा तभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है 30% 40% होगी तभी भी आप लोग गेम को जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि रिस्क किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जो प्रो ट्रेडर होता है ना, दे नेवर टेक मोर देन 1% और 2% ऑफ देयर कैपिटल पर ट्रेड। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना वो एक ट्रेड में 1% 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। जो प्रो ट्रेडर और जो बिगिनर ट्रेडर होता है उनमें बस इतना ही डिफरेंस होता है। जो बिगिनर लेवल पे होगा ना
जो मतलब उसको लग रहा है कि उसने मार्केट में टाइम दिया है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा है। मान लो वो एक ट्रेड में 10% ले रहा है, 10% लिया उसने, अब 10 ट्रेड में मान लो लगातार उसने 10 ट्रेड गवा दिए, तो कितना गया, उसका पूरा कैपिटल गया। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होगा वो एक ट्रेड पे बस 1% और मैक्सिमम 2% का ही रिस्क लेगा। अब 10 ट्रेड गए तो उसका कैपिटल कितना गया, 10% गया बस। मैक्सिमम अगर 2% ले रहा है तो 20% गया, लेकिन फिर भी उसके पास में कैपिटल बचा हुआ है ट्रेड करने के लिए। तो इस सिंपल से फॉर्मूले को समझो, मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल लॉसेस प्लस बिग विंस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। लेकिन अगर इसका उल्टा करोगे, बिग लॉसेस प्लस स्मॉल विंस इज इक्वल टू गेम ओवर। तो अभी तक हमने 2 पिलर्स के ऊपर मैंने बात की, अब बात कर रहे हैं थर्ड पिलर। पहला पिलर कौन सा था, डिसिप्लिन, उसके बाद मैंने रिस्क मैनेजमेंट आपको बता दिया। अब देखो थर्ड पिलर, तो अब आते हैं थर्ड पिलर, इसको बोलते हैं हम लोग एनालिसिस और जर्नलिंग। मैं इसको बोलता हूँ द सीक्रेट वेपन। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको पता है ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जो ट्रेड होते हैं ना उसको एनालिसिस करने से ज़्यादा टाइम वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, रील देखने में। वो 3-4 घंटे रील देखने में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो ट्रेड को एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है ना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट करता है। वो 3-4 घंटा उससे ज़्यादा अपने ट्रेड को एनालिसिस करने में लगाएगा। मतलब क्या है कि जो उन्होंने ट्रेड लिया, एंट्री क्यों ली, मार्केट की कंडीशन क्या थी, उनको कैसा लग रहा था, एग्जिट क्यों किया, मान लो ब्रेक इन हुआ तो क्यों हुआ, क्यों उन्होंने एग्जिट किया, उनको एग्जैक्टली पता होता है। क्योंकि उनको एक पॉइंट पता होता है प्रो ट्रेडर को कि डाटा नेवर लाइज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझो इसको। आपने 50 ट्रेड्स एनालिसिस किए, तो शायद आपको पता चल रहा है कि जो 60% जो आपके लॉसेस हो रहे हैं वो पहले घंटे में हो रहे हैं। जब मार्केट खुलता है ना, तो स्टार्टिंग के पहले घंटे में आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो आपने सिंपल सा क्या किया, आपने नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो यू स्टॉप ट्रेडिंग अर्ली मॉर्निंग्स एंड सडनली यूर विन रेट जंप्स। क्यों, क्योंकि आपने डेटा को रीड किया। दैट्स हाउ प्रो ग्रोज, नॉट बाय वॉचिंग मोर वीडियोस बट बाय स्टडिंग देयर ओन डाटा लाइक ए साइंटिस्ट। तो हर एक ट्रेड आपको कुछ ना कुछ तो सिखाता है। जो भी आप लोग सीख रहे हो उसको लगातार सीखना है, और जो गलतियां कर रहे हो उसको मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। देखो हर एक ट्रेडर की ज़िंदगी में एक मोमेंट आता है जब वो पूछना बंद कर देता है कि आज मैं कितना कमा सकता हूँ, और वो पूछना ये स्टार्ट करता है कि कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। दैट्स द मोमेंट यू बिकम अ प्रोफेशनल। क्योंकि ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है जो आपको एक दिन भागनी नहीं है, लगातार भागते ही रहना है। सो यू विल लूज, यू विल विन, यू विल लूज अगेन, बट द वन हु स्टे काम दे बिकम लेजेंड। रिमेंबर, इवन राकेश झुनझुनवाला स्टार्ट विथ 5,000 रुपीज़। ही डिडंट बिकम बिलियनर ओवरनाइट। तो आपको सिंपल सा, मैं आपको अगर सिंपल इस पूरे वीडियो को बताऊँ तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको क्या पॉइंट कहा, आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको कहा कि आपको एनालिसिस करना है, अपने खुद के ट्रेड को एनालिसिस करना है। गलतियाँ को फाइंड आउट करो, उसको रिपीट मत करो। आपका जो विन रेट है ना वो शूट अप करेगा ऑटोमेटिकली।